नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी पावर के ऊपर बात करने वाले हैं। अर्थात आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के ऊपर बात करेंगे। और सूर्य का जो प्रकाश होता है, हम हमेशा उससे बचने की कोशिश करते हैं। सूर्य के प्रकाश से हम हमेशा दूर भागने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही सूर्य का प्रकाश जो होता है, ये हमारे पूरे जीवन की जो ऊर्जा होती है, चाहे वो मोबाइल चार्ज करना हो, चाहे कूलर चलाना हो, चाहे पंखे चलाना हो या घरों की लाइट चलाना हो, अर्थात हर एक प्रकार की ऊर्जा की पूर्ति यही सूर्य का प्रकाश कर सकता है, जिससे हम हमेशा भागने की कोशिश करते हैं। तो इसी पे तो आज हम समझेंगे कैसे सूर्य के प्रकाश से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात तो विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और सोलर पैनल क्या होते हैं, इस पे आज हम बात करने वाले हैं। अर्थात हम बात करेंगे जादुई एक ऐसी प्लेट होती है जो जिसके ऊपर सूर्य का प्रकाश गिरते ही वह जो है सूर्य के प्रकाश को जो होता है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा अर्थात तो विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। और आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि इतिहास से लेकर अर्थात देखेंगे कि पहले क्या सिस्टम था, अर्थात माइक्रो बैटरीज पे बात करेंगे, फिर हम इन्वर्टर पर भी थोड़ी सी बात करेंगे और फ्यूचर की क्या क्या टेक्नोलॉजी हो सकती है, उनका सफर कैसा रहा है, उस पे हम बात करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि आप जो है सोलर पैनल को आप अपनी छत के ऊपर या अपने घरों के अंदर कहीं भी लगा सकते हैं और सूर्य के प्रकाश से आप जो है ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि सूर्य के प्रकाश से कैसे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, जिसका यूज आप मोबाइल चार्ज करने में, पंखा चलाने में, फ्रिज चलाने में अर्थात बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं आज की कहानी से। तो प्राचीन जो सब अगर बात करें मान्यताएं, जैसे कि यहाँ पे अगर बात करें मिस्र की बात करें और भारत जैसी सभ्यताओं में बात करें, तो सूर्य की जो रोशनी होती है वो केवल एक प्रकार से रोशनी ही नहीं होती है, वो जो होता है हमारे एक जीवन का स्रोत माना जाता है। अर्थात देख सकते हैं यहाँ पे जो सूर्य का प्रकाश होता है, ये केवल हमें देखने के लिए ही हमारे लिए काम में नहीं आता है, ये एक प्रकार से हमारे जीवन चक्र जो होता है हमारा, उसके लिए जो होता बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और थोड़ा सा यदि बात किया जाए तो 1839 का एक पहला कदम था। अर्थात तो 19 साल के एक फ्रेंच फिजिसिस्ट जिसको हम एडमंड बेकरेल कहते हैं, उन्होंने फोटोवोल्टेइक इफेक्ट की खोज की थी। किसकी की थी? फोटोवोल्टेइक सेल जो था उसकी उन्होंने 1839 में उन्होंने खोज की थी। फिर अगर बात करें 1873 का जो सिस्टम था अर्थात सेलेनियम का जादू, जहां पे बिलोबी स्मिथ और चार्ल्स फ्रिकेट्स ने सेलेनियम पर गोल्ड लेयर लगाकर पहला जो था प्रिमिटिव सेल बनाया, जिसकी एफिशिएंसी जो थी वो बहुत ही कम थी, अर्थात 1% से भी कम थी। अर्थात पहले यहाँ पे 1839 में जो है फ्रेंच फिजिसिस्ट एडमंड बेकरेल ने थोड़ा सा एक फोटोवोल्टेइक सेल बनाते हैं। उसके बाद फिर 1873 में जो था विलोबी स्मिथ और चार्ल्स फ्रिट्ज ने एक सेलेनियम का गोल्ड लेयर लगाकर एक प्रिमिटिव सेल बनाया, लेकिन इसकी एफिशिएंसी की बात करें तो वो बहुत ही कम थी। फिर बात करते हैं 1854 में, जो कि असली रिवॉल्यूशन है, जिसमें बेल लैब्स के साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला प्रैक्टिकल सिलिकॉन सोलर सेल बनाया। कब बनाया? 1873 में था, इन्होंने एक प्रैक्टिकल तरीके से होने वाला एक सेलेनियम सेल बनाया। उसके बाद असली अगर देखा जाए तो 1854 में फिर ये बेल लैब्स में बना दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे अंतरिक्ष से घरों तक अर्थात 6% इफिशियंस वाले इन महंगे सेल का पहला इस्तेमाल सैटेलाइट में किया गया, जो आज हमारी छतों तक पहुंच चुके हैं। अर्थात सबसे पहले जो ये हमारे इलेक्ट्रिकल सेल बने थे, जहां पे सूर्य का प्रकाश जो था इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता था, इनको जो सैटेलाइट में सबसे पहले यूज किया जाता था, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगे पड़ रहे थे स्टार्टिंग में, इसलिए केवल इनको महंगे स्थानों पर ही प्रयोग किया जाता था। आज लेकिन इतने सस्ते हो चुके हैं और इनको आज हम अपने घरों पर यूज करने वाले हैं, अर्थात करने लगे हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की, क्योंकि सोलर पैनल जो होता है वो लाइट जो होता था सूर्य के प्रकाश को इलेक्ट्रिकल एनर्जी अर्थात तो
किस प्रकार से विद्युत ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले इसकी संरचना पे बात करते हैं कि जो सोलर प्लेट होती है उसकी संरचना एक्चुअल में होती कैसी है। देखो ये प्लेट केवल एक लेयर से नहीं होती, इसमें बहुत सारी लेयर होती हैं और बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, एक होता है इसका टेम्पर्ड ग्लास होता है। ये टेम्पर्ड ग्लास जो होता है, अगर आपने कोई भी पैनल देखेंगे तो उसका जो सबसे ऊपरी लेयर होती है, जो टेम्पर्ड लेयर होता है, ये पारदर्शी लेयर होती है जो पैनल को जो होता है बारिश से बचाती है, अर्थात बारिश जब तेजी से होती है उससे सुरक्षा प्रदान करती है, धूल से और इंपैक्ट से बचाती है, अर्थात बहुत सारे बाहर के एनवायरमेंटल जो इफेक्ट होते हैं जो सोलर पैनल के ऊपर डाल सकते हैं, उनसे सुरक्षा के लिए यहाँ पे एक टेम्पर्ड ग्लास लगाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा आपके मोबाइल के ऊपर एक ग्लास आप लोग लगवाते हैं, जिससे आपका जो इंटरनल मोबाइल डैमेज होने से बचता है। बस वो सबसे पहले आपका ग्लास टूटता है, आप ग्लास को फिर से डलवा लेते हैं। तो इस प्रकार से आपका सस्ता सा ग्लास आपके मोबाइल की स्क्रीन को सुरक्षित बनाए रखता है। इसी प्रकार से सोलर पैनल में यहाँ पे एक ये ऊपर जो लेयर लगा दी जाती है, जो कि टेम्पर्ड ग्लास की होती है, जो कि धूप से, धूल, हवा कण आदि से जो होती है सोलर पैनल को बचाती है। अब इसके बाद फिर दूसरी लेयर आती है जिसको हम एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग कहा जाता है। ये जो सेकंड लेयर यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये क्या है, एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। अब ये एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती क्या है, इस पे अगर थोड़ी सी बात किया जाए तो इसका मेन काम होता है कि जो सनलाइट को जो होता है बाउंस होने से बचाता है। बाउंस क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो यहाँ पे ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। आप जब इसके ऊपर गेंद डालते हैं, क्या है, गेंद जैसे यहाँ पे गिरता है गेंद, तो आपने देखा होगा ये बाउंस होके फिर से वापस जाता है। आप गेंद को पटक के देखेंगे तो बाउंस होके वापस जाता है। तो इसी को क्या कहा जाता है, जब वापस चीजें जाती है किसी चीज से टकरा के तो उसे बाउंस कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश गिरता है तो बाउंस होकर, अर्थात बाहर ना जाए, उससे जो है इसको रोकने की कोशिश करता है और ये मैक्सिमम लाइट को जो होता है अंदर को भेजने की कोशिश करता है। अर्थात यहाँ पे बाउंस इफेक्ट कम हो, इसलिए यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग की जाती है जो कि टेम्पर्ड ग्लास के नीचे होती है। फिर यहाँ पे अब बात करते हैं असली जो मेन प्लेट का हीरो होता है, जिसको हम यहाँ पे सिलिकॉन सेल्स कहते हैं। यह जो होता है एक सेमीकंडक्टर होता है। अब देखो सेमीकंडक्टर जो होते हैं ऐसे धातुएं होती हैं जो ना विद्युत के बहुत ही अच्छे सुचालक होते हैं, अर्थात ना ही उनके अंदर से विद्युत धारा आसानी से पास होती है और ना ही बहुत ज्यादा प्रतिरोध होता था। ये जो होते हैं धातुओं और अधातुओं के बीच के जो पदार्थ होते हैं जिनको हम सेमीकंडक्टर कहते हैं। और बात किया जाए तो परफेक्ट यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम के लिए क्या होता है, सिलिकॉन कंट्रोल तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को मैनेज करने की अद्भुत क्षमता रखते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रिसिटी हमारी बनती है, ये जो यहाँ पे सिलिकॉन सेल लगाए जाते हैं, इसी के अंदर यहाँ पे क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी लाइट बनती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। अभी तक तो हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर पे बात किया कि इसमें सबसे पहले टेम्पर्ड ग्लास होता है, फिर यहाँ पे एंटी रिफ्लेक्टिंग कोटिंग होती है, फिर यहाँ पे सिलिकॉन सेल सबसे नीचे आते हैं जिनको ये सेमीकंडक्टर का कार्य करते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। देखो हम जानते हैं कि जो हमारा सेमीकंडक्टर, चाहे वो सिलिकॉन की बात किया जाए तो सिलिकॉन में क्या होता है, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अर्थात 4 इसकी जो होती है वैलेंसी होती है। इसलिए यहाँ पे सिलिकॉन के जितने भी आइटम होते हैं वो आपस में इस प्रकार से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। जैसे यहाँ पे सिलिकॉन होगा आइटम, तो यहाँ पे भी सिलिकॉन होगा, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं एक दूसरे से, यहाँ पे सिलिकॉन है, इस प्रकार से यहाँ पे सिलिकॉन है, इस प्रकार से यहाँ पे सिलिकॉन है। इस प्रकार से आप देखेंगे ये सभी आइटम्स क्या होते हैं, 4 संयोजताओं से जुड़े रहते हैं। अब एक्चुअल में होता क्या है, जब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉनों से था तो एक दूसरे से सह संयोजक बंध होते हैं, 4 बंधों से क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, एन टाइप प्रकार की यहाँ पे डोपिंग की जाती है। एन टाइप डोपिंग का मतलब होता है कि ऐसा कोई मटेरियल यहाँ पे डाल दो जिसकी संयोजकता अर्थात तो वैलेंसी क्या होनी चाहिए, वैलेंसी उसकी क्या है, 5 होनी चाहिए। अब 5 होने पे क्या होगा, देखो सिलिकॉन के 4 आइटम से तो 4 जुड़ जाएंगे, एक एक्स्ट्रा बच जाएगा जो कि क्या करता है, यहाँ पे एक प्रकार से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज, इसलिए यहाँ पे इसको एन टाइप या नेगेटिव टाइप कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है। अब इसके बाद आता है पी टाइप। अब पी टाइप का मतलब होता है कोई ऐसा यहाँ पे आइटम मिला दो जिसकी वैलेंसी क्या है, 3 होनी चाहिए। 3 होने का मतलब यह है कि जब 3 वैलेंसी वाला यहाँ पे आइटम कोई मिलाया जाएगा तो एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे सिलिकॉन जो था उसके कितने थे, इसकी संयोजकता 4 थी,
तो यहाँ पे 3 के साथ में जैसे कि मान लो हमने एल्युमिनियम को मिक्स कर दिया, तो एल्युमिनियम की 3 संयुक्ता होती है, तो यहाँ पे एक आप देखेंगे मान लो ये वाला एक्स्ट्रा इसका बच जाएगा, अर्थात यहाँ पे क्या होता है एक होल बन जाता है, अर्थात तो खाली स्थान बन जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं पॉजिटिव कहते हैं। तो इस लेयर में इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है और होल्स ज्यादा होते हैं। वहीं पे एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होती है, होल्स की कमी होती है। अब यहाँ पे क्या होता है इस प्रकार से दो हमारे मटेरियल बन जाते हैं। एक ये हमारा क्या बन जाता है एन टाइप बन जाता है, दूसरा ये हमारा कौन सा बन जाता है पी टाइप बन जाता है। एन टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, पी टाइप का मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अब ये जब दोनों प्रकार के मटेरियल जिनको हम एन टाइप और पी टाइप बनाए हैं, जैसे इनको आपस में लाया जाता था, पास में लाया जाता है, तो जहां पे ये दोनों आपस में मिलते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं जंक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जंक्शन कहा जाता है। और ये जंक्शन कैसे बना देखो पी और एन से बना, इसलिए हम क्या कहेंगे पी एन जंक्शन कहा जाता है। और पी एन जंक्शन जब यहाँ पे बनता है तो इनमें जब ये दोनों लेयर्स आपस में जुड़ती हैं तो इनके बीच में इनविजिबल एक प्रकार से दीवार बन जाती है। यही इलेक्ट्रिक फील्ड सोलर पैनल का असली दिल है जो एनर्जी को सही दिशा देता है। अर्थात अभी तक हमने समझा एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है और यहाँ पे पीएन जंक्शन क्या है, क्योंकि ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो यहाँ पे एक लेयर बन जाती है। आप थोड़ा सा बात करते हैं फोटॉन्स के ऊपर। फोटॉन्स क्या होते हैं देखा जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि हर एक चीज क्या होती है छोटी छोटी चीजों से मिलकर बनी होती है। तो जो सूर्य हमारा होता है, ये जो सन हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हमारा सन होता है यहाँ से जो प्रकाश निकलता है चारों दिशाओं में, कैसे निकलता है चारों दिशाओं में जो प्रकाश निकलता है, इस प्रकाश को जो या इस प्रकाश की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे ही नाम क्या दिया गया फोटॉन दिया गया है। और एक फोटॉन जो की ऊर्जा क्या होती है एच न्यू के बराबर होती है। अर्थात कोई भी फोटॉन होगा उसकी ऊर्जा या तो 1h न्यू, 2h न्यू, 3h न्यू इस प्रकार से ऊर्जा होती है। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोटॉन्स क्या होते हैं, तो सूरज की रोशनी अपने साथ तो जो होती है टाइनी एनर्जी पैकेट लाती है जिन्हें फोटॉन्स कहते हैं। अर्थात सूरज के जो छोटे छोटे ऊर्जा पैकेट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं फोटॉन्स कहा जाता है। अब इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन देखा जाए, देखो अभी हमने देखा था पीएन जंक्शन। अब ये जब फोटॉन्स यहाँ पे आते हैं कोई भी चाहे पी टाइप का हो या एन टाइप का मटेरियल वहां पे गिरता है, तो देखो ये फोटॉन्स क्या है एक प्रकार से एनर्जी इनके पास होती है। क्या होती है एक प्रकार से एनर्जी होती है। अब ये एनर्जी तो होती है यहाँ पे, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या है भी एनर्जी की कमी है, इसलिए जो है वो धातुओं के अंदर ही रहता है। लेकिन जैसे यहां से इसको बाहर से ऊर्जा मिलती है तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से बाहर इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के कारण यहीं पे रैंडम घूमने लगते हैं, अर्थात इसी के अंदर क्या करते हैं जगह इधर से उधर जाने लगते हैं। लेकिन फ्री हुए इलेक्ट्रॉन अगर रैंडम घूमेंगे तो बिजली नहीं बनेगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का धक्का पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ही दिशा में जाने के लिए मजबूर करता है। देखो अभी हमने देखा था कि जो पीएन जंक्शन यहाँ पे हमारा बना था, पीएन जंक्शन क्या करता है जो लेयर यहाँ पे आपने देखा था, अभी हमने देखा था कि पीएन जो जंक्शन बना था वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक ही दिशा में जाने के लिए मजबूर करता है। तो इसलिए यहाँ पे लेयर का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का धक्का जो पीएन जंक्शन का इलेक्ट्रिक फील्ड देता है और इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाने लगते हैं। इस प्रकार से लाइट से करंट बनने की इस पूरी प्रक्रिया को ही नाम फोटोवोल्टिक इफेक्ट भी कहा जाता है। अर्थात एक बार अगर रिवाइज करें तो सबसे पहले क्या होता है फोटॉन आते हैं, फोटॉन जो होते हैं इलेक्ट्रॉन के साथ में कोलिजन करते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं और पीएन जंक्शन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को एक दिशा में जाने देता है। और हम सभी जानते हैं जब भी इलेक्ट्रॉन एक दिशा में चलते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट वहां पे क्रिएट हो जाती है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं एक छोटे से सेल के ऊपर। देखो एक सिंगल सोलर सेल जो होता है वो केवल कितनी करंट बनाता है 0.5 अर्थात 0.5 जो होता है वोल्ट बिजली ही बना पाता था, बहुत कम मात्रा में बिजली बनाता है। तो बस यहाँ पे क्या होता है बार्क्स अर्थात सेल के ऊपर बने पतले मेटेलिक पाथवे को जो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से क्या किया जाता था बहुत सारे सेल्स को आपस में जोड़ा जाता है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जब बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं तो यहाँ पे बहुत ज्यादा हमें वोल्टेज मिलने लगता है। और पैनल का निर्माण कई सेल को सीरीज में जोड़कर एक पूरा सोलर पैनल तैयार किया जाता है जो कि 240 वोल्ट वगैरह आपने देखा होगा आते हमारे हैं।
तो इस प्रकार से बहुत सारे पैनल्स को आपस में सीरीज या पैनल में जोड़ के एक जो होता है सोलर पैनल तैयार किया जाता है। वहीं पे बात करें अगर सोलर एरे की, तो कई पैनल को एक साथ कनेक्ट करके एक विशाल एरे बनता है और इंडस्ट्री तक का पावर था। यही मॉड्यूलर सिस्टम एक छोटे से घर से लेकर बड़ी इंडस्ट्री को पावर देने की ताकत रखता है। तो अभी तक तो हमने डिटेल से समझा कि सोलर पैनल के स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे जो होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे सूर्य निकालता है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में कैसे जाते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं डीसी वर्सेस एसी की, जो सबसे बड़ी समस्या होती है। देखो हमारा सोलर पैनल जो होता है वो क्या बनाता है, डायरेक्ट करंट। देखो एक बार डायरेक्ट करंट की अगर बात किया जाए तो डायरेक्ट करंट का मतलब होता है जो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती है, अर्थात हमेशा प्लस है प्लस में रहेगी, माइनस है तो माइनस में रहेगी, बार बार प्लस माइनस नहीं होती है, तो जिसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये क्या होती है, जो हमारे सोलर पैनल करंट बनाते हैं वो हमेशा क्या है, डायरेक्ट करंट बनाते हैं। जबकि घर के उपकरण हमारे होते हैं, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, कूलर हो, मोबाइल चार्जर हो, ये जितने भी डिवाइस हैं वो सारे के सारे डिवाइस अल्टरनेटिंग करंट पे कार्य करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट का मेन अगर बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, हमेशा प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस, अर्थात प्लस से माइनस से प्लस, अर्थात अपनी दिशा को हमेशा चेंज करती रहती है। तो अब यहाँ पे एक बड़ा सबसे सवाल आता है कि डी हमारा जो सोलर पैनल तो डीसी करंट बना रहा था, लेकिन डीसी करंट हमारे किस काम की, क्योंकि ना ही हमारा टीवी चलेगा, ना ही फ्रिज चलेगा, ना ही हमारा मोबाइल चलेगा चार्ज होगा, और ना ही लैपटॉप चलेगा। तो हम इस पैनल का करेंगे क्या, इसके लिए एक सिस्टम आता है जिसको हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर जो यहाँ पे बीच में लगा दिया जाता है, और ये इन्वर्टर क्या करता है, इस डीसी करंट को एसी करंट के अंदर कन्वर्ट कर देता है, और यहीं पे ये कन्वर्जन जो होता है बहुत ही अच्छे से हो जाता है। अब इसके बाद यहाँ पे और भी काफी टेक्नोलॉजी आ चुकी है, जैसे कि एमपीपीटी टेक्नोलॉजी। इसमें क्या होती है, मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग जो होता है, बदलती धूप के बावजूद पैनल से मैक्सिमम पावर खींचता रहता है। तो ये एक एमपीपीटी आता है। वैसे नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं जो थोड़ी सी कम एफिशिएंसी रहती है, लेकिन एमपीपीटी जो टेक्नोलॉजी है थोड़ा सा ज्यादा एफिशिएंसी देते हैं। वहीं पे वोल्टेज जो होता है स्टेबलाइजेशन था, इन्वर्टर सुनिश्चित करता है कि आपके अप्लायंस सुरक्षित वोल्टेज पे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। अब सिर्फ एक सॉल्यूशन नहीं बचा है, अर्थात तो सही सेटअप के साथ आपका घर 24 आवर जो होता है पावर स्टेशन बन सकता है। इसके लिए आपको नेट मीटरिंग था, दिन में बनी एक्स्ट्रा बिजली को वापस ग्रिड भेज दी जाती है, जिसके बदले आपको क्रेडिट मिलते हैं। आपने ये देखा होगा आज के समय में बहुत सारे लोगों से आपने सुना होगा कि आप ऐसे पैनल आप लगवा सकते हैं जो कि गवर्नमेंट उसमें सब्सिडी प्रोवाइड करती है, जिससे आपके बिजली का बिल जीरो हो जाएगा और आप खुद जो है बिजली बेच के पैसे कमा सकते हैं। इसमें एक्चुअल में होता क्या, अगर इस पर हम थोड़ी सी ये बात करें तो इसमें जैसे कि मान लो आपके घर का लोड जो है 1 किलोवाट या 10 किलोवाट का मान लेते हैं, 10 किलोवाट आपके घर के उपकरण लोड खाते हैं डेली। वहीं पे आपने लगवा दिया है 40 किलोवाट का जो सोलर पैनल, तो आप समझो कि 10 किलोवाट आपकी खपत होती है, लेकिन 40 किलोवाट आप बना रहे हैं, तो यहाँ पे 30 किलोवाट जो एक्स्ट्रा हुई है, ये आप क्या कर सकते हैं, वायर के जरिए आप जो है जहां से लाइट आती है वहां पे आप भेज सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका जो मीटर लगा होता है वो रिवर्स मीटर चलने लगता है, जिससे आपका बिजली का बिल घट जाता है, और जो लाइट जाती है उससे निगेटिव में मीटर आपका बन जाता था, तो आप गवर्नमेंट से पैसे ले सकते हैं। वहीं पे आपने, लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये जो हमारे सोलर पैनल होते हैं कि ये दिन में ही काम करते, नाइट में काम नहीं करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक आप चाहे तो बैटरी स्टोरेज का यूज कर सकते हैं, जिससे आपको क्या रहेगा कि दिन में आप बैटरी चार्ज हो जाएगी, तो आप जो है रात को उस बैटरी से आप अपने घर में एनर्जी, चाहे वो पंखा चलाना हो, टीवी चलाना हो, कूलर चलाना हो, मोबाइल चार्ज करना हो, ये सभी कार्य आप नाइट में भी कर सकते हैं बैटरी को फुल चार्ज करके। अब बात करते हैं कुछ अलग अलग टाइप के जो होते हैं सोलर पैनल होते हैं उस पे, जैसे कि पॉलीक्रिस्टलाइज जो होते हैं, ये क्या होते हैं, शुरुआती पैनल्स होते थे जो सस्ते थे, लेकिन उनकी इफिशियंसी जो थी बहुत ही कम थी। वहीं पे बात करते हैं मोनो क्रिस्टल, इसमें क्या होता है, प्योर क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो काले रंग के होते हैं और 20% तक इफिशियंसी देते हैं। वहीं पे बाईफेशियल अब आ चुके हैं,
जो कि आधुनिक पैनल है जो दोनों तरफ से लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, सामने से पैर से, अर्थात तो ऊपर से भी लाइट को ऑब्जॉर्व करते हैं, नीचे से भी करते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा ये ज्यादा करंट देते हैं। वहीं पे पेरोस्काइट जो है फ्यूचर की नेक्स्ट जेन तकनीकी, जो सिलिकॉन से भी ज्यादा एफिशिएंट और सस्ती हो सकती है। तो ये तो अभी फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे बात की जाती है। आप थोड़ा सा बात करते हैं कि लिमिटेशंस की सच्चाई क्या है, था लिमिटेशंस क्या है, इसके था लिमिटेशन की क्या है। देखो वेदर अगर अर्थात मौसम खराब है, ज्यादा स्पेस की जरूरत और मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट जैसी चुनौतियां मौजूद होती हैं। देखो इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि अगर मौसम खराब है तो ये आपकी लाइट नहीं बनाएगा और इसके लिए आपको स्पेस भी काफी ज्यादा पड़ता है। वहीं पे एक माइंड ब्लोइंग फैक्ट बात करें तो पृथ्वी पर सिर्फ 1 घंटे में आने वाली सोलर एनर्जी जो है पूरी दुनिया की साल भर की डिमांड से भी ज्यादा है। अर्थात अगर सूर्य का जितना प्रकाश आता है, अगर 1 घंटे के पूरे प्रकाश को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दें, सोचो कि जो सूर्य का प्रकाश है, अगर 1 घंटे का पूरा सूर्य का प्रकाश हम जो है उसको अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी था विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर दें तो 1 साल तक जो है हमारे पूरे इस पृथ्वी पे ऊर्जा की पूर्ति हो सकती है। अर्थात इतनी ज्यादा सूर्य के प्रकाश के अंदर ऊर्जा है। अब बात करते थोड़ा सा भविष्य की उड़ान। पानी पर तैरते फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स और रेगिस्तान में विशाल सोलर फार्म्स लगाए जा रहे हैं, जिससे काफी ज्यादा ऊर्जा के उत्पादन की जा सकती है। वहीं पे अल्टीमेट सच्चाई, तो यह मशीन नहीं है, सूरज को हमारी सभ्यता की पावर में बदलने का एक बेहतरीन टूल मिल चुका है। तो आज की वीडियो से आपने समझा होगा कि सोलर पैनल क्या होता है, कैसे कार्य करता है, और ये बहुत ही अच्छा एक प्रकार से डिवाइस है जो आपकी जो है सूर्य का प्रकाश जो उसको लाइट के अंदर डायरेक्ट कन्वर्ट करता है। इसमें आपको बार बार कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, बार बार आपको पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ना ही यहाँ पे फ्यूल देने की आवश्यकता पड़ती है। बस यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि उसको थोड़ा सफाई करते रहिए और उसके ऊपर कोई भारी भरकम चीजें गिरने से बचाएं जिससे वो डैमेज ना हो पाए। उसके अलावा ये बहुत लंबे समय तक बस एक बार इन्वेस्टमेंट करने से चलता रहता है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके विषय में फीडबैक आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम किसी नए टॉपिक के साथ में अगले वीडियो मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।